शांति। इस सेशन में आपका स्वागत है। आपके हेल्थ के लिए, फैमिली में सुख शांति और आनंद के लिए और उस परम पिता परमात्मा से आपकी बुद्धि सदैव जुड़ी रहे, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो चलिए आज सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। थोड़ा सा कदम ताल कर लीजिए, वार्म अप कर लीजिए बॉडी को। 1 2 1 2 1 2। धीरे से और लिफ्ट करेंगे ऊपर। आप हाथ यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। पहले यहाँ तक ऊपर करेंगे, फिर धीरे धीरे और ऊपर कमर तक रख के करेंगे। फिर हाथों को ऐसे चलाइए। छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को साइड में ले जाइए, ऊपर खींचिए, साइड में ले जाइए, डाउन। जैसे हम ताड़ासन करते हैं वही समझ लीजिए। ताड़ासन करेंगे, सांस भरिए, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, क्लेंच करके ऊपर, टोस के ऊपर बैलेंस। जितनी देर रोक सकते हैं, स्ट्रेचिंग प्रॉपर करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे 3-4 बार इसे करें। उसके पश्चात अभी हम सिटिंग में करते हैं। और स्पेशली आज थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लोगों को होती है ज्यादा, क्योंकि लाइफस्टाइल सिटिंग हो गया है। और जो हम टॉयलेट भी यूज करते हैं वो भी हम इंडियन यूज नहीं करते हैं। अब खाना लेते हैं तो भी टेबल पे, टीवी देखेंगे तो भी टेबल पे, और अगर वैसे कोई गेस्ट आ जाए तो भी हम सोफे पे ही बैठते हैं। तो कम से कम नीचे बैठने के का जो एक अभ्यास हो चुका है हमें, उस वजह से प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो घुटनों में लेटर ऑन पेन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम सीधे बैठेंगे। जो लोग एकदम सीधे नहीं बैठ सकते हैं, थोड़ा सा रेस्टिंग पोज में दोनों हाथ पीछे की तरफ ऐसे रख के, और उसके पश्चात जो दोनों टोज हैं उसको आगे की तरफ, पीछे की तरफ। पैर यहाँ से मुड़ेंगे नहीं, ये सीधे ही रहेंगे। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। छोड़ दीजिए। अब ऑल्टरनेटिव डाउन करेंगे। एक को पीछे खींचना है, इस पैर को, लेफ्ट को मैंने टोज जो है उसको अपनी बॉडी की तरफ खींचा है। पैर नीचे से जो घुटना है वो सीधा रहेगा जमीन पे लगा हुआ। जो राइट लेग है उसकी टो आगे की तरफ है, जैसे ऐसे करते हैं ना, बस ऐसे पैरों को करना है। अब राइट को अपनी तरफ खींचिए, लेफ्ट को डाउन कीजिए, पुनः जैसे पैडलिंग करते हैं ऐसे। साइकिल पे जब पैडल मारते हैं कैसे मारते हैं? अभी रोटेशन, दोनों पैर को जोड़ के रखिए। यहाँ से घुटने उठेंगे नहीं, सीधा रहेगा रोटेशन। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप, और पैरों से ताली बजाइए। कल भी हमने ये किया है।
घुटनों के लिए। उसके पश्चात इसे उठाइए और रोटेशन क्लॉकवाइज, नाउ एंटी क्लॉकवाइज। फिर इस पैर को उठाएंगे ऐसे और साइड टू साइड मूव करेंगे। जितना आप मूव कर सकते हैं उतना धीरे से करें। वापस ले जाएं, फिर वापस आए, फिर उसके बाद आराम से ऐसे राइट लेग को लीजिए, एंकल से दोनों पूरे हाथ से पकड़ेंगे और उसके बाद रोटेशन करेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में पैर को उठाएंगे दोनों हाथों के बीच में ऐसे रखकर, छोड़ दीजिए। अब पार्ट योर बोथ द लेग्स, पैर खोल दीजिए जितना खोल सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। अब हम क्या करेंगे, एक हाथ पीछे रखेंगे, लेफ्ट वाला पीछे रखिए हाथ, राइट वाला हाथ ऊपर। धीरे से सांस लीजिए, पहले सांस छोड़ते हुए धीरे से इसको हाथ लगाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी वापिस, फिर लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे, राइट पीछे रखा, धीरे से झुकना है। देखिए यहाँ से जो हमारी लेग है वो उठनी नहीं चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। चाहे आप इतना झुके नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे करते हुए एक दिन आप इसको पकड़ ही लेंगे। आपका लक्ष्य होना चाहिए इसे पकड़ना। फिर धीरे धीरे डाउन करेंगे हम। अभी इसी को हम थोड़ा फास्ट करेंगे। चलिए, सांस लीजिए, छोड़ते हुए नीचे, सांस लीजिए, छोड़ते हुए नीचे। बस छोड़ दीजिए, आंखें बंद, सांस को नॉर्मल होने दीजिए और इस एक्सरसाइज से हुए प्रभाव को शरीर पर देखिए। जो एक शांति और रिलैक्सेशन की अनुभूति हो रही है उसे अनुभव करिए। अब इसी तरह से पोजीशन रहेगी, लेकिन हम दोनों हाथों को ऐसे उठाकर एक साइड में टच करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वी विल टच द लेफ्ट लेग। ऊपर जाइए, सांस भरिए पूरा, छोड़ते हुए नीचे धीरे धीरे और स्ट्रो को पकड़ने की कोशिश करें। नहीं होता डोंट वरी, लेकिन हमारी जो टांग है वो सीधी रहनी चाहिए, घुटना ऊपर की तरफ उठना नहीं चाहिए। अपनी कैपेसिटी के अनुसार करेंगे, धीरे धीरे। अगर डेली अभ्यास करेंगे दत्तचित्त होकर और अपने खान पान का भी ध्यान रखेंगे तो जरूर आप इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, ऊपर आएंगे, सांस भरेंगे, छोड़ते हुए नीचे, ऊपर आएंगे, सांस भरेंगे, छोड़ते हुए नीचे। इसको होल्ड करना है। जो लोग करने में सक्षम हैं
धीरे से अपनी एल्बो को नीचे की तरफ खींचेंगे, ये नीचे लगाएंगे नीचे, तो भी आप धीरे धीरे जो मुझे स्ट्रेचिंग आपके लेग में देनी है वो आ जाएगी। जरूरी नहीं कि आप ऊपर से झुके, सिर्फ आपने सपोज पकड़ भी लिया है, इट इज वेरी गुड, तो आपने अपनी एल्बो को नीचे लगाने की कोशिश करनी है। तो आप देखिए पूरी जो पीछे की नस है उसमें स्ट्रेचिंग हो रही है, पूरी खींच रही है। तो ये सारी एक्सरसाइज जो हो रही है, ये मसल्स मजबूत हो रहे हैं। जब ये मसल्स आगे वाले पीछे वाले सब वीक हो जाते हैं तो फिर बॉडी का स्ट्रक्चर भी बदलने लगता है, घुटनों में दर्द भी होती है। अभी इस पैर को इसके ऊपर रखिए और यहाँ से उठाकर अपनी चेस्ट पे लगाने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। दोनों हाथों से होता है तो दोनों हाथों से। छोड़ दीजिए, राइट लेग को लीजिए, जिसे अपने थाई पे टिकाइए, घुटने को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर की तरफ। धीरे से छोड़ दीजिए, ये एक्सरसाइज करनी है। उसके पश्चात आप चक्की चालन, मैंने आपको बताया था, जिस पुराने जमाने में माताएं चक्की चलाया करती थी, तो उस वजह से क्या होता था, उनको कभी भी इस हिस्से के अंदर फैट नहीं होती थी। और जो आजकल की लेडीज को प्रॉब्लम है, जो खड़े होके खाना बनाती, खड़े होके वॉशिंग करते, हर चीज खड़े होके हम लोग करते हैं, तो उस वजह से हमारे पैरों में वेरिकोज वेन भी हो जाती है, स्टिफनेस भी आ जाती है बॉडी में, तो वो नहीं होगी। तो हम पहले दोनों पैर इकट्ठे रखिए और दोनों हाथों को ऐसे आपस में धीरे से लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे जितना आगे आ सके। यहाँ से घुटनों को मोड़ना नहीं है, दोनों हाथ ऐसे रखने हैं और जितना जा सके धीरे धीरे आप आगे की तरफ आ सकेंगे। जितना हो सकता है धीरे धीरे एक दिन आप अपने पैरों को भी पीछे की तरफ से ले जाएंगे। आप इसे खोल दीजिए। पहले हमने दोनों पैर इकट्ठे रखे थे, अब हमने ज्वाइन कर दिए हैं। ज्वाइन करके सेम एक्सरसाइज हमने फिर से करनी है। यही चक्की चालन इसको कहते हैं। यहाँ से ले जाना है, इस पैर को टच करना है और वापस आ जाना है। पुनः करेंगे, 1, हाथ कम रखिए आप और धीरे से वापस। हमने इस पैर को छूना है, अंगूठे को, फिर इस अंगूठे को और वापस आ जाना है। मेरे हाथ भी यहाँ से मुड़ने नहीं चाहिए, सीधे ही रखने हैं। तो अभी जब ये अभ्यास हो जाए, उसके पश्चात आप और पैर खुले रख सकते हैं, जितना हो सकता है उतना। उसके पश्चात फिर इसी एक्सरसाइज को करेंगे। जब नीचे की तरफ जाएंगे सांस छोड़ेंगे, जब ऊपर की तरफ आएंगे तो सांस भरना है। बस इतना सा ही तो याद रखना है। चलिए शुरू करिए मेरे साथ। जितने पैर खुले कर सकते हैं उतने, यहाँ से मोड़ना नहीं, ये ध्यान रखना है। चलिए सांस छोड़ते हुए अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में पहले अंगूठे को छुएंगे, फिर धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे
तो आप और ज्यादा आगे की तरफ अपने आप आ जाएंगे कि आप यहाँ तक अपने पैर को छू सकेंगे। इसके पश्चात आप, जिसे बटरफ्लाई कहते हैं, ये एक्सरसाइज करेंगे। जितना आपसे होता है उतना। लास्ट वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को सीधा रखकर पहले इसे मोड़िए, फिर दूसरे पैर को। हाँ, एक चीज याद रखनी है कि मेरे पैरों के जो घुटने हैं वो दोनों साथ में हैं, उनमें गैप नहीं है। और पीछे मेरी दोनों जो एड़ियां हैं उसको मैंने खोल दिया है और पंजे जो है वो मेरे साथ में है। देख लीजिए इस पोजीशन को। और उसके पश्चात इसके ऊपर आपने बैठ जाना है सीधा। सांसों को इस प्रकार लेना है कि जब आप सांस लें तो पेट के साथ, जैसे बच्चा लेता है। एक चीज और करनी है, ये तुम्हारे ये जो मसल होते हैं ये थोड़े बाहर की तरफ रख के फिर आप ऐसे बैठ सकते हैं। और जो अपना हिप्स है वो नीचे की तरफ लगी हुई है, दोनों पैर मेरे बाहर निकले हुए हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि इसकी मसाज होनी बहुत जरूरी है। चलिए, आज इतना ही काफी। समय सीमा समाप्त होती है। कल पुनः मुलाकात होगी। आपने सेवा का मौका दिए, बहुत बहुत शुक्राना। प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, अभी आप सब ने योगिक एक्सरसाइजेस की। अपने आप को स्वस्थ रखना हमारा लक्ष्य है। जितने भी हमारे चेतना के धरातल हैं, चाहे फिजिकल, चाहे इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, सोशल, सभी लेवल्स पर हमें अपने आप को फिट रखना है। तो हम अभी अपना जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। हम 3 दिन से राजयोग के ऊपर विभिन्न पहलू देख रहे हैं राजयोग के, कि कैसे हम अपनी आत्मा को रिचार्ज कर सकते हैं। ये टॉपिक लिया था और हम इसकी विस्तृत विवेचना कर रहे हैं ताकि कोई भी बिंदु रह ना जाए और जो संभव प्रश्न है उनका समाधान भी हो। कई तरह के प्रश्न आते हैं, कई लोग पुनर्जन्म की बात भी पूछते हैं, तो इसमें भी कुछ कि आत्मा का अस्तित्व है, तो पुनर्जन्म कैसे होता है, आत्मा है नहीं है। तो कुछ वैज्ञानिक आजकल जो मान्य हैं उन एग्जाम्पल्स को भी देने की इसमें कोशिश की गई है। तो अभी हम प्रेजेंटेशन को शेयर करते हैं। आत्मा के
अस्तित्व के बारे में क्या प्रूफ है, तो इसमें दिया है कि कईयों को जो पूर्व जन्म की स्मृति आ जाती है, वो एक प्रूफ है। मरने के समय कईयों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं और वो दूर से खड़े देख रहे होते हैं कि डॉक्टर मेरे शरीर के साथ क्या कर रहे हैं। ऐसे कितने ही हार्ट पेशेंट्स की या और मृत्यु के नज़दीक जो आत्माएं पहुंची होती हैं, उनको लगता है कि मैं शरीर से बाहर चली गई हूँ, और वो अपने शरीर को देख रहे हैं कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या नियर डेथ एक्सपीरियंस, आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस, ये सारे आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। तो दूसरा जो हिप्नोटिक रिग्रेशन है या पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, और आजकल प्रोग्रेशन की भी बात होती है कि वो कोशिश करते हैं आगे ले जाने के लिए अगले जन्मों में। तो ये सारी बातें सिद्ध करती हैं कि आत्मा का अस्तित्व है। इसमें हम थोड़ा सा पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, क्योंकि कई लोगों ने हो सकता है ये शब्द भी ना सुना हो। तो इसमें क्या होता है कि इंसान को हिप्नोटाइज किया जाता है। हिप्नोसिस में क्या होता है कि हम इंसान का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको चेंज कर देते हैं और डायरेक्ट उसके सब कॉन्शियस में प्रवेश कर जाते हैं, सब कॉन्शियस माइंड में। तो उसमें एकाग्रता का सहारा लिया जाता है। आजकल और भी कई टेक्निक्स हो गई हैं, लेकिन जिसको हिप्नोटाइज किया जाता है, जो हिप्नोटाइज करता है, दोनों को एक दूसरे को परमिशन देनी होती, खास करके पर्सन टू बी हिप्नोटाइज्ड, उसको अपनी सहमति देनी होती है कि आप मुझे मेरे पास्ट लाइफ में ले जा सकते हैं, आप मुझे हिप्नोटाइज कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी पास्ट की नहीं लाइफ की मेमोरीज याद हाँ जो है कई आने लगती हैं। गई भी है हाँ? मैं भी सोची थी आपने एक बार ऑन ये आवाज आ रही है, थोड़ा आवाज बंद करें। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज अंडरटेकन, या तो कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए भी इसको करते हैं, देखना चाहते हैं कि वास्तव में क्या हम पूर्व जन्मों में जो इस जन्म में घटना नहीं घटित हुई है, तो उसको देखना चाहते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को देखना चाहते हैं, आत्मा के अस्तित्व को देखना चाहते हैं। या फिर कोई साइकोथेरेपी, आजकल इसको साइकोथेरेपी भी माना जाता है। जैसे एक व्यक्ति थे, तो उनकी बैक में बहुत दर्द रहती थी, वो उन्होंने बहुत दवाइयाँ की, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, कोई दवाई असर नहीं करती थी, और उसकी वो दर्द जाती नहीं थी, बहुत पेन होती थी। तो उसको फिर पास्ट लाइफ में लेके गए, तो उसमें उसने देखा कि उसकी पीछे जंगल में वो है और उसके पीछे एक शेर दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते शेर ने उसकी बैक पे पंजा मारा है। पंजा मारा तो वो उसको सीन याद उतना रिवाइव हुआ। तो सीन देख के जब वो वापस लौटा, हिप्नोसिस से कहो या पास्ट लाइफ रिग्रेशन से, तो उसके बाद वो उसको दर्द कभी नहीं हुई। तो इस तरह से कई ऐसी हमारी जो इनहिबिशंस हैं, कुंठाएं, वो भी कई कुंठाएं, इनहिबिशंस, कईयों को बिना मतलब के बचपन से ही डर सा रहता है, घबराए घबराए रहते हैं। तो उसके कोई ना कोई कारण वो पिछले जन्मों में ढूंढते हैं, अगर इसका इस जन्म में नहीं मिलता। जैसे हम काउंसलिंग करते हैं, एक बच्चा बचपन से ही वैसा है, तो और कईयों के बहुत ज़्यादा कड़े वो संस्कार होते हैं, तो उनको ब्रेकअप करने के लिए, ब्रेक करने के लिए उनको पिछले जन्मों में ले जाया जाता है।
और कहीं ना कहीं वो ऐसा लिंक मिल जाता है जिससे वो ठीक हो जाता है उसके बाद। ऐसे कई और भी घटनाएं हैं। एक सास बहू की घटना भी है। इस जन्म में उनका आपस में बड़ा तनाव रहता था। तो बहू को जो पास्ट जन्म में लेके गए, पास्ट बर्थ कहो या बर्थ कहो, तो उसने देखा कि किसी जन्म में उसने अपनी सास के पेट में छुरा मारा हुआ था। तो उसके बाद जब वो वापस आई तो उसका एटीट्यूड अपनी सास के प्रति टोटली बदल गया और वहाँ सुकून हो गया। तो ऐसे कई तरह की बातें इसमें होती हैं, लेकिन कई इसको डिबेटेबल भी मानते हैं काफ़ी। कोई इसको मानते हैं, कोई नहीं भी मानते हैं, लेकिन कई वाकई ऐसे बातें मिलती हैं जिसके बाद उनके जीवन में सुधार आ जाता है। इसके अंदर जो है कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सब्जेक्ट होता है, जो हिप्नोटाइज जिसको किया गया है, तो वो पिछले जन्मों की कई घटनाओं को बताता है। तो उससे भी उसके बाद जब वो वापस लौटता है तो एक तो उसको ये हो जाता है कि ये तो जन्म जन्मांतर का खेल है। तो हमने ये देखा है कि जो भी हिप्नोटाइज्ड होके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केस हैं, कईयों के जीवन में तो आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। उनको लगता है अरे पिछले जन्म हमने जो किया अब भुगतना पड़ रहा है, अब तो सुधर जाएं। तो उनके कर्मों में सुधार आ जाता है। 1970 में नियर डेथ फिनोमिना की स्टडी के लिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ नियर डेथ फिनोमिना, एक संस्था जो है बनाई गई थी। इस संस्था को बनाया था रेमंड मूडी ने, जो मनोचिकित्सक थे, और 100 से ज़्यादा उन्होंने ऐसे लोगों पे अध्ययन किया जिनको कोई ना कोई जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। तो उसमें उन्होंने जो लोगों के अनुभव बताए हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, उसमें कई लोगों ने बताया कि मैं पहले घने अंधकार में था, फिर मैं प्रकाश की ओर गमन कर रहा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। प्रकाश की ओर जाते ही क्या हुआ, मुझे बहुत ही गहन शांति, गहन आनंद की अनुभूति हुई। तो ये इस तरह के कई 100 के लगभग केसों का उन्होंने अध्ययन किया। और हम लोगों ने भी सुना है कि मरने के बाद लोगों को ऐसा अनुभूति होती है और उस वक्त वो साक्षी दृष्टा भाव में चले जाते हैं। और कईयों ने बताया कि जो दीवार खिड़की आदि है उसके लिए फिर बाधक नहीं रहते। मतलब वो दीवार हो, खिड़की हो, बंद दीवार है तो उसके भी आर पार हो जाते हैं। अब वो और अधिक शक्ति महसूस करते हैं। जैसे इस शरीर को छोड़ते हैं तो उनको लगता है मैं बहुत पावरफुल बन गया। तो डॉक्टर व संबंधी वो उस वक्त किसको देखता है कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डॉक्टर क्या कर रहा है। तो वो जो उसके शरीर के इर्द गिर्द लोग खड़े हैं और वो क्या कर रहे हैं, किसके मन में क्या चल रहा है, वो प्रत्येक प्रयास को भी देखता है कि मुझे रिवाइव करने के लिए क्या किया जा रहा है। तो कई वापस भी आ जाते हैं उसमें। तो उन्हीं के ये अनुभव हैं जो वापस आ जाते हैं। एक महिला की कहानी है जो आईसीयू में भर्ती थी। उस महिला ने बताया कि अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा पूरा शरीर किसी प्रकाश की तरफ खींचा चला जा रहा है। हम लोग योग में भी अनुभूति करते हैं। बाबा हमें मुरली में कहते हैं ना कि सूक्ष्म शरीर, वो अगर हम उसमें चले जाते हैं सूक्ष्म शरीर, और फिर उसके बाद बीज रूप बिंदु रूप अवस्था में, तो हम परमात्मा की तरफ, प्रकाश की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो ऐसा अनेकों को अनुभव हुआ है। अनीता मूरजानी जो कैंसर से एक बार मर गई थी, उसके बाद उसने भी अपने अनुभव में लिखा, जो आजकल जिंदा है और अनेकानेक कैंसर पेशेंट्स को गाइड करती है। शी वाज हरसेल्फ ए कैंसर पेशेंट। तो उसमें
वो यही बताती है कि जब उसने एक लाइट को गले से लगाया तो उसके बाद उसका कैंसर क्योर हो गया और वो फिर जिंदा हो गई, मरे हुए से फिर वापस आ गई शरीर में, और अब वो उस शरीर का प्रयोग लोगों को गाइड करने के लिए कर रही है। तो इस तरह से प्रकाश का अनुभव अनेकानेक आत्माओं को हुआ है। ये रीबर्थ का केस है, पुनर्जन्म का। इसकी भी काफी चर्चा रही। ये हरियाणा के ही सोनीपत के गांव का है, बरोदा गांव है वहां कोई। और ये जो लड़की दिखाई दे रही है इसमें, इसका नाम है सोनम। 4 साल की उम्र में ही इसे अपने पुनर्जन्म का ज्ञान हो गया था। इस लड़की का दावा है कि पूर्व जन्म में ये एक जवान था, फौजी जवान। जम्मू में दुश्मनों की गोली लगने से इसकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इनके शव को ट्रेन के नीचे फेंक दिया था दुश्मनों ने। पुनर्जन्म में, पूर्व जन्म में इसका जो नाम मुकेश था, और कैथल के बत्ता गांव में इनका जन्म हुआ था पहले। सोनम की बात को जांचने के लिए वहां उस गांव में उनको ले जाया गया। गांव की सरहद में आते ही इस लड़की ने अपने पूर्व जन्म के घर की राह अपने आप ही पकड़ ली और अपने पूर्व जन्म की माँ से जाकर लिपट गई। सोनम ने अपने पूर्व जन्म के रिश्तेदारों और दोस्तों को सबको पहचान लिया। गांव के लोग इस घटना को सुखद आश्चर्य के रूप में देखते हैं। तो इसका बहुत न्यूज़पेपर्स में भी आई ये कहानी। और बेंगलोर के अंदर किसी व्यक्ति ने, एक इंस्टीट्यूट है न्यूरो साइंसेस की, उसमें भी पुनर्जन्म के 46 केसों का अध्ययन करके पीएचडी की है। तो उसने भी ये बताया कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज देयर, सोल इज देयर, और वो जन्म जन्मांतर सोल चलती है। तो ज़्यादा ये होता है मेल फीमेल फीमेल मेल, ये कभी कभी हो जाता है, नहीं तो कई जन्म तक फीमेल फीमेल भी चलते, मेल मेल भी चलते। तो ये थी आत्मा की कहानी। परमात्मा के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी धर्म हैं संसार में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, तो हिंदू धर्म के अंदर जो मंदिरों में शिवालय है, मंदिर शिवालय मंदिर हैं जो, उसके अंदर जो शिवलिंग है जिसकी राम और कृष्ण पूजा कर रहे हैं, ये निराकार का प्रतीक है। अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, मुक्तेश्वर, ये सारे नाम अगर आप देखेंगे तो ये भगवान के ही हो सकते हैं, ऐसे नाम और किसी के नहीं। और हजारों हजारों लाखों लाखों लोग अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगम है भारत में। तो परमात्मा जो है निराकार है, वो ज्योतिर्लिंगम जो है, ज्योतिर्लिंगम का मतलब ही है ज्योति स्वरूप परमात्मा का, लिंगम मतलब चिन्ह। ये निराकार परमात्मा का सूचक है। उसी परमात्मा शिव बाबा की हम बात यहाँ रोज करते हैं। उसी को गुरु नानक देव जी एक ओंकार कह रहे हैं, सतनाम करता पुरख निरभव, निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग। तो किसी योनि में नहीं आता है। और सैभंग का मतलब स्वयंभू है, जो अपने आप से है। ऐसे परमात्मा को गुरु नानक देव जी ने भी याद किया। ईसा मसीह ने कहा गॉड इज लाइट, और मुस्लिम लोग जो है उसको नूरे इलाही बोलते हैं। नूर है वो खुदा का नूर। और साथ में मक्के के अंदर शिवलिंग के आकार के पत्थर की वो संगे अस्वद की पूजा भी करते हैं। पूजा इन द सेंस कि दूर से चूमते हैं, हर एक उसका दर्शन करते हैं, तभी हज पूरी मानी जाती है। ये सुप्रीम सोल का सूचक है। तो सारे धर्मों के अंदर अगर आप देखो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, या बाकी धर्म हो, ब्रह्म समाज में भी ज्योति स्वरूप परमात्मा को माना जाता है और अखंड ज्योति जलती रहती है। गीता में भी है ज्योतिष, ज्योतियों की भी ज्योति है, हजारों सूर्यों से तेजों में, ऐसे गीता में भी है परमात्मा के बारे में। तो वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है परमेश्वर, वो सुप्रीम सोल है, वो ज्ञान का सागर है, ऑल माइटी है, मास्टर सर्वशक्तिमान,
हम हैं तो वो सर्वशक्तिवान है। ओशन ऑफ लव, वो प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओशन ऑफ ब्लिस, वो आनंद का सागर है। ओशन ऑफ पीस, वो शांति का सागर। अनुभव करो शांति का सागर, जहाँ शांति शांति, दुनिया में कहीं शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलती है परम पिता परमात्मा के पास। जैसे कोई भी नदी, उसको शांति कब मिलती है? वो कल कल करके दौड़ती रहती है, और एक एक दिन सागर में पहुंच जाती। सागर में पहुंच के उसको विश्राम मिलता है। ऐसे ही हम आत्माओं को भी विश्राम, विश्रांति, शांति कब मिलेगी? जब हम परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे, परम पिता परमात्मा से बात करेंगे, परमात्मा से रूह रिहान करेंगे, परमात्मा को दिव्य नेत्र से देखेंगे, तभी जीवन में खुशियों के फूल खिलते हैं। और मानव जीवन का लक्ष्य भी ये है कि इस जन्म में हमें प्रभु का अनुभव हो जाए, अपने पिता के दर्शन हो जाएं, जो हमारा रूहानी पिता है, उसका साक्षात्कार हो जाए, उसके गुण हमारे जीवन में आ जाए, हम भी ईश्वरीय संतान बन जाए। अभी आसुरी संतान है। तो ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ हैप्पीनेस, ओशन ऑफ प्योरिटी, वो खुशियों का सागर है, हमें खुशी देता है। ओशन ऑफ प्योरिटी है, वो पवित्रता का सागर है, और हम सब आत्माओं को भी वो पवित्र बनाता है। ऐसा परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं, उसी को याद करना है, उसी के साथ कनेक्शन जोड़ना है। जब उसके साथ हम कनेक्शन जोड़ेंगे तो हमारे में भी प्योरिटी आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, शांति आ जाएगी। तो उससे कनेक्शन जोड़ना, यही सहज राजयोग है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि ये राजयोग क्यों कहते हैं। फिर हमने 3 लोगों को भी देखा था, कल भी बताया था। अभी हम इस पृथ्वी पर हैं, फिर उस परम धाम की हम यात्रा करते हैं। हम रोज कहते हैं कि ये रूहानी यात्रा है, ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द ओरिजिनल होम। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है, और हम कहाँ पहुँचते हैं? जो हमारा ओरिजिनल होम है, स्वदेश, आत्मा का जो देश, उसमें परमात्मा से मुलाकात होती है। जो बच्चों का घर, वही पिता का घर होता है। तो हम यात्रा करते हैं रोज, इस देह से परे की यात्रा, 5 तत्वों से परे की यात्रा, अंतरिक्ष से परे की यात्रा। वो हमें, उस यात्रा से हम पवित्र हो जाते हैं। दूसरी यात्राएं भी हम जिस्म से करते हैं, जिस्मानी यात्राएं, तीर्थों की यात्राएं, अलग अलग तीर्थों पर जाते हैं। वो भी एक तरह के ऊर्जा के केंद्र हैं, क्योंकि वहां जो भी जाता है शुद्ध भाव से जाता है, शुद्ध मन से जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग से जाता है, पवित्र भाव से जाता है। जब हम वहां पवित्र भाव से जाते हैं तो पवित्र ऊर्जा धर्म स्थानों पर एकत्रित हो जाती है। ऐसे ही हमें घर घर को भी तीर्थ स्थान की तरह बनाना है। हमारे घर में भी पवित्र ऊर्जा हो, हमारी कोई नेगेटिव थिंकिंग ना हो, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष घृणा की भावना ना हो, तो हमारे घर में भी तीर्थ बन जाएगा, और हमारे मन में भी तीर्थ बन जाएगा। अंतर तीर्थ, अंतर तीर्थ बन जाएगा, भीतर तीर्थ बन जाएगा। यही लक्ष्य है कि हमारे भीतर भी तीर्थ बन जाए, हम पवित्र आत्माएं हो जाएं। ये सारा प्रयास किस लिए है? हम सब रोज क्यों जुड़ते हैं? इसीलिए हम सब जुड़ते हैं कि हम परम पिता परमात्मा से मिलकर
उस सच्चे पिता से मिलकर हम भी पवित्र हो जाएं, हमारी भी उच्च चेतना का विकास हो। अभी तो हम इस संसार में बुरी तरह से डूबे हुए हैं, इस संसार को ही सत्य समझ रहे हैं। हमने वस्तुओं को पकड़ा हुआ है, हमने रिश्तेदारों को पकड़ा हुआ है, दोस्तों को पकड़ा हुआ है, चेतना से बहुत गहरे उनमें डूबे पड़े। अब परमात्मा कहते हैं कि अपनी चेतना को मुक्त करो, कहीं भी फंसना नहीं है। लगाओ झुकाओ तनाव ये नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने आप को विड्रॉल मोड में ले जाना है। न वस्तु, न व्यक्ति, न कोई नाम रूप, उन सब से विड्रॉ करके ये जो ऊपर दिखाए है प्रकाश, शिव बाबा का प्रकाश, शिव प्रकाश, उस प्रकाश के पास जाकर, जैसे कई लोगों ने मृत्यु के पश्चात का अनुभव सुनाया कि वो प्रकाश के जगत में प्रवेश करते हैं। कईयों ने ऐसा भी बताया कि एक बहुत गहरी टनल है, उसके अंत में आखिरी एंड पर प्रकाश नजर आता है, और धीरे धीरे आत्मा उस टनल से, अंधेरी टनल से निकल के उस प्रकाश में चली जाती है। ऐसे भी कईयों के अनुभव हुए। तो अभी हमें इस संसार से उस संसार की तरफ आगे बढ़ना है। तो आज मैं चाहता हूं कि कुछ हम प्रश्न करेंगे, प्रश्न उत्तर कई दिन से नहीं हुए, तो अभी मैं यहाँ खत्म करके अभी हम जो है मुरली के पॉइंट्स करके फिर मेडिटेशन करेंगे। मुरली के पॉइंट के बाद कुछ समय क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद फिर मेडिटेशन करके विराम देंगे वाणी का। सर अनम्यूट करें। अभी आवाज आ रही है? आज बाबा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। चात्रक पक्षी होता है जिसके बारे में मशहूर है कि जब स्वाति नक्षत्र हो और वर्षा की बूंद पड़े तो उसी को ग्रहण करता है और तब तक इंतजार करता है। इतना मतलब सिलेक्टिव होता है। तो यहाँ पे भी कई बच्चे जो हैं बाबा के, शिव बाबा के, परमात्मा के जो बहुत प्यारे बच्चे हैं, वो परमात्मा को रूहानी, वो चात्रक बन के जो है, चात्रक बच्चे के बस एक परमात्मा पिता उसी की तरफ चात्रक पक्षी की तरह उनको देख रहे हैं आज बाबा भी। हर एक बच्चा बाबा से सुनने के, मिलने के और साथ साथ प्रभु पिता समान बनने के चात्रक हैं। क्या चाहते हैं? सुनना चाहते हैं बाबा क्या कहते हैं, भगवान को मिलना चाहते हैं और भगवान जैसा होना चाहते हैं। ज्ञान सुनते सुनते आत्माएं ज्ञान स्वरूप मुरलीधर बन जाती हैं। ज्ञान सुनते सुनते मुरली को धारण कर लेती तो मुरलीधर बन जाते। रूहानी मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते। और उनकी स्थिति कैसी हो जाती है? मगन अवस्था, बस प्रभु में खोए हुए।
बाबा के संग में बाबा के लाल बन जाते हैं। बाबा के लाल कहते मेरा लाल, और वैसे भी बाबा लाल लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हैं और लाइट स्वरूप बन जाते हैं। ब्राह्मण जीवन छोड़कर यदि पुरानी दुनिया, कई बच्चे क्या है कि बीच बीच में ब्राह्मण बन जाते हैं, ब्राह्मण वाली वृत्ति आ जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया याद आ जाती है। ये ज्ञान में माया का भी बड़ा रोल है। कभी हम प्रभु के बनते हैं तो कभी माया के बन जाते हैं, तो कभी फिर पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया याद आ जाती। और कई तो ब्राह्मण जीवन से मर जाते हैं, फिर शूद्र जीवन में ही चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो अल्पायु योग है उनका, अल्पायु, कुछ समय जिंदा रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कोमा की अवस्था में हैं, ज्ञान में होते हुए भी ना के बराबर, रोज सुन भी लेते हैं, धारण कुछ नहीं करते, कभी भी जाग जाते हैं, कभी फिर सो जाते हैं। बाबा वरदान देते हैं आयुष्मान भव, निरोगी भव, कभी भी दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना। दिल शिकस्त जो है ना, जो हम लोग दिल शिकस्त हो जाते हैं, डिसहार्टन्ड, वो ऐसे ही है जैसे एक बीमार के लिए बिस्तरा है। तो ऐसे हमें डिसहार्टन नहीं होना है कभी भी। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसे भी सरकमस्टांसिस हो, कैसी भी उलझने हो, कंफ्यूजन्स हो, लेकिन हमें सदा उमंग, उल्लास, खुशी में रहना है। पुत्र भाव का वरदान भी सार्थक करना है। ज्ञान के मानस पुत्र पुत्रियां पैदा करने हैं, ज्ञान की संतान पैदा करनी है। जैसे मानस पुत्र कहते हैं मन से उत्पन्न। तो विश्व कल्याणकारी स्थिति से हरेक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। किसी के प्रति भी बुरी भावना नहीं होनी चाहिए, कल्याण की शुभ भावना होनी चाहिए। इससे मास्टर रचता की स्टेज का अनुभव करते हैं हम। शिव बाबा के साथ साथ जो कल्प वृक्ष है, उसके ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेही की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। ये जो पूरा सृष्टि का वृक्ष है, अर्थात पूरा ग्लोब है जो, इसको भी हम शुभ भावना देंगे, शक्तियां देंगे, गुणों की किरणें बिखेरेंगे, स्नेह की, सहयोग की। जैसे भगवान सारी आत्माओं पर शुभ भावना, शुभ कामना की किरणें, सबका कल्याण हो, ये भाव रखते हैं। तो बाबा के बच्चे भी यही भाव रखते हैं। शिव बाबा ने जो वरदान दिए हैं, उन्हें समय आने पर कार्य में लगाना है, तभी समर्थ एवं सिद्धि स्वरूप हम आत्माएं बन सकती हैं। और बाबा का जो वरदाता बाप है, उसका हाथ सदा हमारे ऊपर है। भगवान की श्रेष्ठ मत जो है, श्रीमत, वही हाथ है। भगवान ने जो हमें मत दी, उसकी जो गॉडली इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हमारे लिए हाथ है भगवान का। उसको पकड़ लिया तो भगवान का हाथ है। अमृत वेले से लेके रात को सोने तक, अमृत वेले उठने से लेके रात को सोने तक, हर एक श्वास, हर संकल्प, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ सदा साथ है। वरदान को इस विधि से यूज करो तो वृद्धि होगी। तो इसलिए हमें हर श्वास में, हर संकल्प कर्म में उस प्रभु की श्रेष्ठ मत को फॉलो करना है। अभी हम ब्राह्मण से फरिश्ते बन रहे हैं, कर्मातीत अवस्था की ओर जा रहे हैं। सभी कर्म के बंधनों से अतीत होकर कर्म करना है। हमें मुश्किलों की अविद्या हो जाए, ज्ञान न रहे, बोझ से अविद्या हो जानी चाहिए। अर्थात कोई भी जिंदगी में मुश्किलें हमें मुश्किल न लगे, कोई विघन न लगे, हम विघन विनाशक बन जाए। और सब बोझ क्या होते हैं हमें पता ही ना हो, क्योंकि सर्वशक्तिवान पिता साथ है, सारे बोझ तो उसने उठा लिए। इसलिए हमें तो सदा निश्चिंत रहना है, और हमें निश्चय है इस बात का कि हमारी विजय निश्चित है। वरदानी मूर्त बनना है, अटेंशन रखना है हर वक्त, टेंशन में नहीं आना, लेकिन अटेंशन रखना है।
नॉलेज की लाइट माइट साथ रखनी है। ज्ञान लाइट माइट की तरह है, तो उसे हमेशा ज्ञान को अपनी बुद्धि में जागृत रखना है। ज्ञान विस्मृत ना हो, तो यथार्थ कर्म होंगे, तो अच्छे कर्म होंगे हमसे। साधना में कभी भी अलबेले नहीं बनना है, मैंने केयरलेस नहीं बनना है। विधिवत साधना करनी है, कंसिस्टेंट साधना करनी है। जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए उसको विशेष वरदान मिलता है, उनको ड्रामानुसार विशेष बल मिलता है। सेवा करने से जो आत्माएं खुश होती हैं उसका भी बहुत बल मिलता है। तो जब किसी चीज की जरूरत हो और आप उसके काम आए तो आपको उससे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और सेवा करने से जो आत्माएं खुश होती हैं उसका भी बल मिलता है। अनुभवी आत्माएं बाबा के चरित्र सुनाती हैं तो आत्माएं चरित्रवान बन जाती हैं। शिव बाबा कैसे आए, शिव बाबा ने आके कैसे सतधर्म की स्थापना का बीड़ा उठाया, कैसे आत्माओं को पवित्र करने का बीड़ा उठाया, ये जब अनुभव हम सुनाते हैं लोगों को तो आत्माएं सुन के उनके जीवन में भी पवित्रता आ जाती है, वो भी चरित्रवान बन जाती है। फिर बाबा ने कहा मोह तब आता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं। कभी ये ना समझो हम गृहस्थी हैं। गृहस्थी मैंने ग्रसा हुआ, फंसा हुआ। गृहस्थी की बजाय ट्रस्टी समझो अपने। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, ये भाव जागृत रहे। हमारा घर, हमारा संबंध, अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बड़ी जिम्मेवारी ले लो, छोटी गृहस्थी की जिम्मेवारी नहीं। सारा विश्व ही हमारी गृहस्थी है, सारों की जिम्मेवारी लेने, पूरे बेहद की जिम्मेवारी अर्थात सारे विश्व को शुद्ध सतोगुणी तरंगों द्वारा परिवर्तित करना है हमें। और तीव्र उड़ान भरनी है, ऐसी तेज उड़ान भरनी है जो परिस्थितियों के जो बादल हैं वो हम सेकंड में क्रॉस कर जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को मैं विराम देता हूँ। हम यश जी को निवेदन करते हैं कि वो हमें एक गीत सुनाएं, भगवान का दिव्य गीत। ओम शांति। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है। दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है। दिल से देते चलो दुआएं, हमेशा करती मदद दुआएं, चाहे जिंदगी की शाम आए। जहाँ चले ना काम दवा से, वहाँ दुआएं ही काम आए। पिघला देती ये पत्थर है, जिंदा कर देती अक्सर है। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। जिनके हैं संकल्प सुहावन, वाणी बरसाती सुख सावन। कर्म
जीवन जिनका है मन भावन, वो फरिश्ते हैं प्रभु की नजर में, वो फरिश्ते हैं प्रभु की नजर में, गुण गाते धरती अंबर हैं। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है। दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। अभी सभी अलर्ट होके बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी 90 डिग्री धरती से परपेंडिकुलर टू अर्थ। शरीर को रिलैक्स करें, मस्तिष्क को रिलैक्स करें, चेहरे को, आंखों को रिलैक्स करें। सारी देह को रिलैक्स करें। शरीर में कहीं तनाव ना हो, कहीं दबाव ना हो। शरीर को ढीला छोड़ दें। लंबे गहरे सांस लें। अपनी हाजिरी भ्रिकुटी में लगाएं। आई एम प्रेजेंट इन भ्रिकुटी। आई एम ए डिवाइन सोल विद ए डिवाइन गोल। मैं दिव्य ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। लंबे गहरे सांस। श्वास भीतर, मन में ओम का उच्चारण। श्वास बाहर, मन में शांति का उच्चारण। 11 बार ऐसे श्वास लीजिए। ओम और शांति चले। श्वास बाहर, शांति। मैं आत्मा अपने श्वासों को भी साक्षी होकर देख रही हूँ। श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ। मेरा मन शांत है। संकल्पों की स्पीड बहुत स्लो हो गई है। अपने मन में एक संकल्प रखें।
मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। I am a peaceful soul. I am a peace-loving soul. I am full of silence, full of tranquility. शांति ही शांति, शांति ही शांति, शांति ही शांति। गहन शांति, इस दुनिया से परे, इस देह से परे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं वाणी से भी परे हूँ। मेरा देश वाणी से परे है। मैं निर्वाण से आई हूँ, निर्वाण धाम से। मैं अव्यक्त मूर्त आत्मा हूँ जो इंद्रिय गम्य नहीं है। मैं प्रकाश ही प्रकाश हूँ। मैं रोशनी ही रोशनी हूँ। हम रूहानी रोशनी के सौदागर हैं। परमात्मा हमें रूहानी रोशनी दे रहा है। हम भी रूहानी रोशनी सबको दे रहे हैं। जिस्म से ऊपर उठना है, रूह की दुनिया में जाना है। शिव बाबा कहते हैं, हे रूह, हे आत्मा, इस जिस्म से अपने को अलग करके देख। तुम जिस्म नहीं हो, तुम रूह हो। अनादिकाल आदिकाल से तुम पवित्र हो। उस रूप को उजागर करो, जागृत करो। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र परमात्मा की संतान हूँ। मैं सभी विषय भोगों से अतीत आत्मा हूँ। मैं परमानंद में स्थित आत्मा हूँ। मैं सत्यम शिवम सुंदरम में स्थित आत्मा हूँ। मैं सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित आत्मा हूँ। मैं सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरहंकार में स्थित आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा की हम पर महती कृपा है। हम प्रभु के कृपा क्षेत्र में प्रवेश पा चुके हैं। प्लेन ऑफ ग्रेस। प्रभु का कृपा क्षेत्र बहुत विस्तृत है। सारे ब्रह्मांड तक उसका कृपा क्षेत्र फैला हुआ है। उसकी कृपा का अनुभव कीजिए। वो विश्व कल्याणकारी, सर्व कल्याणकारी, सर्वदा कल्याणकारी है। हम सब आत्माओं के कल्याण के लिए आया है। प्रकृति को शुद्ध करने के लिए आया है। जीव प्राणियों को शुद्ध करने के लिए आया है। अपने भीतर भाव जगाइए, मैं परम पवित्र परमात्मा की परम पवित्र संतान हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ।
जन्म जन्मांतर मैं मायावी आसुरी शक्तियों की शिकार रही, अभी मैं ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर रही हूँ। परम पिता परमात्मा का हम सबके सिर पर हाथ है। कृपा भरा हाथ, आशीर्वाद का हाथ, वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। आनंदानुभूति हो रही है, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है, हृदय में प्रेम ही प्रेम है। सारी मजहबी दीवारें टूट गई हैं, जाति पाति की दीवारें टूट गई हैं। सारे सर्कल्स टूट गए हैं। मैं आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश पा चुका हूँ। मैं परम चेतना में प्रवेश पा चुका हूँ। वो हमारा परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु है। वो हमें त्रिकालदर्शी बना रहा है, त्रिनेत्री बना रहा है। अब हमारे पास तीसरी आंख भी है, थर्ड आई ऑफ विजडम। ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रभु ने हमें प्रदान किया है। शुक्राना करो। दुनिया बहुत दुखी है, परेशान है, अशांत है, गमगीन। बाबा के बच्चे आनंद का अनुभव कर रहे हैं। परिस्थितियां उनके लिए भी वही हैं, लेकिन परिस्थितियों में भी स्वस्थिति, मजबूत। प्रभु का दिल से धन्यवाद करो, शुक्राना करो। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोले बाबा, शिव बाबा, महाकालेश्वर, महाकाल, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमें पतित से पावन बनने का ज्ञान दिया। आपने हमें सहज राजयोग की शिक्षा दी। आपने हमें ऐसी टेक्निक सिखाई जिससे हम आत्माएं पवित्र बन सकते हैं, श्रेष्ठ बन सकते हैं, स्वयं की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। शिव बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमें चुना है। इतनी बड़ी दुनिया में से करोड़ों में कोई विरले परमात्मा को पहचानते हैं। उनमें से भी कोई विरले उसकी बातों पर पूरी तरह से चलते हैं। दिल से शुक्राना करो। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चे दिल से प्रभु को याद कर, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ये प्रभु का हमसे वायदा है।
अभी 3 बार सभी मिलके लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु बोलेंगे। लंबा सांस भर लीजिए, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पर लगाओ, चेहरे पे लगाओ, शरीर में कहीं कोई पीड़ा हो वहां पे लगाओ। इसी तरह दोबारा अपने हाथों को रब करें अच्छे से गर्म करके। जब वार्म हो जाएं तो फिर अपने नैनों पे लगाओ, चेहरे पे लगाओ, अपने शरीर पे लगाओ। हीलिंग टच दो अपनी बॉडी को, तो उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके भीतर अच्छी भावनाओं का संचार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।